नमस्कार। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों को स्टोरी सुनने में बहुत अच्छा लग रहा होगा। हम लोग पार्ट 5 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देख पाया है तो सबसे पहले ऊपर आपको आई बटन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके आप पार्ट 5 देख सकते हो। जब हम स्टोरी को शुरुआत से अच्छे से समझते हैं तो हमारे दिमाग में बैठ जाती है, और एक बार दिमाग में अगर बैठ गई कोई स्टोरी तो उससे रिलेटेड कुछ भी पूछ लो, हम बड़े आसानी से उसमें लिख सकते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर भी हम बड़े आसानी से लिख सकते हैं। तो पार्ट 6 और पार्ट 7 की आज बारी है। दोनों साथ में ले रहा हूँ क्योंकि छोटे छोटे पार्ट हैं। तो सुनिए अभी तक क्या हुआ। पार्ट 5 में भयंकर लड़ाई हो चुकी थी। मणि और सोमू में इतनी भयंकर लड़ाई हुई थी ग्राउंड में कि दोनों एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं कर रहे थे। अब मणि सोच रहा था कि सोमू अगर मेरे को कहीं अकेला मिला तो इसकी टांगें हाथ पैर ऐसे तोड़ूंगा कि इसको जीवन भर याद रखेगा। उधर सोमू भी सोच रहा था मुझे मिलेगा अगर मणि तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। सैमुअल तो डर रहा था कि मणि के चक्कर में न फंस जाऊं। मैं अगर चक्कर में फंस गया तो ये मुझे मार डालेगा। तो इस तरह से पूरा माहौल ही बदल गया था। कोई किसी से बात करना पसंद नहीं कर रहा था, कोई किसी को देखना पसंद नहीं कर रहा था। स्वामीनाथन मणि अलग ग्रुप हो चुका था, तो उधर सैमुअल, शंकर और सोमू एक अलग ग्रुप बन चुका था। महीनों बीत गए थे। एक दिन राजम स्कूल आया। उसने स्वामीनाथन से बोला, स्वामी मेरे बंगले पे आना चाहोगे? स्वामी के मुंह से तुरंत आवाज़ निकलती, बंगला? अरे हाँ यार, पहली बार गया था, आनंद आ गया था, मज़ा आ गया था। मणि को भी बुला लेना। हाँ हाँ, मणि और तुम्हें दोनों को बुला रहा हूँ मैं। कल आ जाओ, कल छुट्टी है। पक्का? पक्का, एकदम डन। मणि को बुलाओ। मणि? हाँ बोल। राजम बोल रहा है उसके बंगले पे चलते हैं, कल छुट्टी भी है। अरे हाँ, मेरे को भी बड़ा इंटरेस्ट है यार, अच्छा लगा था बंगले में। और दोनों लोग तैयार हो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह स्वामीनाथन पहुंच जाता है मणि के घर पे। सीटी बजाता है, ऐ चल। दोनों लोग चलने लगते हैं राजम के बंगले की ओर, और दोनों आपस में बात कर रहे हैं। ये राजम ने क्यों बुलाया होगा? मणि बोलता है कुछ ना कुछ तो है। स्वामीनाथन बोलता है कि कहीं हो ना हो, लेकिन राजम ने कुछ नया खिलौना मंगाया है और वो अपन को दिखाना चाह रहा है कि ये हमने खिलौना मंगाया है। मज़ा आएगा लेकिन। हाँ हाँ, मज़ा तो आएगा। इस तरह से बातें करते हुए पैदल वो बंगले की तरफ जा रहे हैं, एसपी साहब के बंगले की तरफ। रास्ते में मणि बात करता है, और सोमू के बच्चे की तो कमर तोड़नी है मुझे, बहुत एक्शन मार रहा है वो आजकल। उस सैमुअल को तो छोड़ूंगा नहीं। स्वामीनाथन बोलता है, अरे क्यों चक्कर में पड़ा, छोड़ यार। अरे छोड़ना कैसे? उसने मुझे बीच मैदान में मेरे को, मणि भाई को मारा। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो कैसे मारेगा उसे तू? अरे मुझे पता है, वो कबीर स्ट्रीट में मैंने उसको कई बार देखा है, पान के पत्ते लेने आता है अपने पापा के लिए वो। उस कबीर स्ट्रीट की सबसे पहले तो मैं स्ट्रीट लाइट तोड़ूंगा, अंधेरा हो जाएगा, फिर उस सोमू के बच्चे की उसमें ऐसे दूंगा, कमर तोड़ूंगा उसकी। और वो सैमुअल, वो मटर, उसको तो मैं अपने पैर के नीचे दबा के फिसल दूंगा अच्छी तरह से। इस तरह से मणि और स्वामीनाथन बातें करते करते बंगले पे पहुंच चुके हैं। बंगले का नज़ारा ही अलग है। सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए हैं, मस्त बंगला दिखाई दे रहा है। एसपी का बंगला तो भैया समझ लो एसपी का बंगला ही होगा। नए अलग नज़ारे के साथ मणि और स्वामीनाथन बिना कहे वो सोचते हैं कि पिछली बार हम गेट से गए थे, इस बार दीवार से कूदेंगे। दीवार से कूदने का प्लान बनाते हैं। दीवार से मणि तो हाल तुरंत चढ़ जाता है, लेकिन स्वामीनाथन कर रहा है, मेरे को भी तो चढ़ा, मेरे को भी तो चढ़ा। मणि बोलता है, आजा डरपोक कहीं के, और कूद जाते हैं। उधर दीवार के जब पहुंचते हैं, कूदते हैं, तो उधर पुलिस वाले जो खड़े थे वो तुरंत आ जाते हैं और गन लगा देते हैं। कौन हो तुम लोग, ऐसे कैसे कूद के आए? स्वामीनाथन डर जाता है। अंकल अंकल मैं नहीं था, इसने बोला था। मणि बोलता है, हम राजम के दोस्त हैं। ओह, राजम भैया के दोस्त हो? वो बेचारे ढीले पड़ जाते हैं क्योंकि राजम के दोस्त हैं। तो ऐसे नहीं आना चाहिए, तुम लोग पागल हो क्या? ऐसे नहीं आना है, कभी भी दीवार कूद के नहीं आना चाहिए। ठीक है, तुम हमेशा हमेशा परेशान करते हो, हमें कोई ना कोई नया मिलता है यहाँ पर। ठीक है, सीधे चले जाओ, राजन भैया आपका इंतज़ार कर रहे होंगे। और वो दोनों जाते हैं टेंटन पहुँचते हैं। अब मणि तो मणि है, इसके दिमाग में कुछ ना कुछ प्लान तो चलता ही रहता है। सुन स्वामी, क्या
अब मेरे दिमाग में एक आइडिया है। क्या? मेरे दिमाग में आइडिया है कि तू बन जा किटन। किटन मतलब होता है बिल्ली का बच्चा। तू बिल्ली का बच्चा बन जा और मैं बन जाता हूँ पपी। पपी मतलब कुत्ते का बच्चा। और आंख बंद करके दोनों राजम को डराएंगे। राइट, ग्रेट आइडिया, चलो। और दोनों ऐसे झुक जाते हैं। एक बिल्ली का बच्चा बन जाता है, एक कुत्ते का बच्चा बन जाता है, आंखें बंद कर लेते हैं। और वो एक बार जब वो गेट खोलता है तो उससे पहले वो लोग छुप जाते हैं। अब उनका प्लान बन रहा है कि वो बिल्ली का बच्चा और कुत्ते का बच्चा बनेंगे। तो दोबारा वो आवाज़ लगाता है, म्याऊं म्याऊं। गेट खुलता है, राजा अंदर बुला लेता है, आ जाओ आ जाओ, अरे 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 बिल्ली का बच्चा कुत्ते का बच्चा आ गया है, जल्दी आया जल्दी आया। राजन भी खेलने लगता है उनके साथ, आंखें बंद किए। मणि इधर उधर ऐसे ऐसे भाग रहा है, कुत्ते की एक्टिंग कर रहा है। उधर स्वामीनाथन बिल्ली का बच्चा बने हुए म्याऊं म्याऊं करते हुए एक्टिंग कर रहा है। दोनों लोगों की आंखें बंद हैं और दोनों ढूंढ रहे हैं कि राजम के पैर को पकड़ेंगे। कहाँ है राजम का पैर, कहाँ है राजम का पैर? और एक पैर वो पकड़ ही लेते हैं। एक पैर जैसे पकड़ते हैं, देखा मैंने पकड़ लिया, मणि बोलता है। राजम बोलता है आंखें तो खोलो। और जैसी आंखें खोलती हैं, मणि हैरान परेशान गुस्से से लाल पीला एकदम खड़ा, राजम तूने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, ये चिल्लाता है। क्योंकि वहां पर जिसका उसने पैर पकड़ा था वो शंकर का पैर था। सोमू भी वहां बैठा है, मटर भी वहां बैठा है, तीनों पहले से वहां बैठे हैं। मणि को लगता है कि मेरे साथ चीटिंग हुई है, मेरे दुश्मनों को पहले ही बुला लिया गया है और हमें फिर बाद में बुलाया गया है, और मेरे दुश्मन के इसने पैर पकड़वाए हैं मेरे। गुस्सा आ जाती है उसे भयंकर। स्वामीनाथन, स्वामीनाथन अभी भी आंखें बंद हुए हैं, बिल्ली की एक्टिंग कर रहे हैं। स्वामी आंखें खोल, आंखें खोल, क्या हुआ? चल यहाँ से, हमारे साथ चीटिंग हुई है। राजा बोलता है अरे प्लीज़ प्लीज़ रुक जाओ रुक जाओ। राजा उनको रोकता है, दोनों रुक जाते हैं। अब मुझे एक शब्द नहीं सुनना राजम तुम्हारा, मैं जा रहा हूँ। क्या एक्टिंग की है यार तुम लोगों ने, क्या एक्टिंग की है। मैं अपने पापा को बताऊंगा, तुम्हारी एक्टिंग मेले में करवाऊंगा, तुम्हें अवार्ड मिलेंगे। जब एक्टिंग की थोड़ी बड़ाई होती है तो थोड़े से ढीले पड़ जाते हैं। हाँ एक्टिंग तो अच्छी की है, लेकिन तुमने हमारे साथ चीटिंग की है। अरे एक मिनट, मेरी बात मानो, अगर मेरे को अपना दोस्त समझते हो तो बैठ जाओ, तुम्हें उनसे बात थोड़ी करनी है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। दोनों लोग मान जाते हैं। पांचों लोगों को बैठा के राजम अपना काम करना शुरू करता है और उनको स्टोरी सुनाता है। स्टोरी सुनाता है फ्रेंडशिप के ऊपर। कहता है कि फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी है, हमारा एक जीवन है, इस जीवन में भी हम दोस्ती तोड़ लें। अ फ्रेंड इज़ इन नीड इज़ फ्रेंड इन डीड। ज़रूरत में जो काम आए वही दोस्त होता है। हम सब इतने अच्छे दोस्त थे, छोटी छोटी बातों में हम क्यों लड़ें? हम दोस्त बन के क्यों नहीं रह सकते हैं? और आपको पता है कि हम किसी के साथ दुश्मनी करते हैं, किसी के साथ बैर रखते हैं, किसी के साथ गलत सोचते हैं, हमें नरक मिलता है। और नरक में अगर तुम ना जानना चाहो तो ही अच्छा है। नरक में गरम तेल में, खौलाए हुए तेल में आपको फेंका जाता है। नरक में आग में जलाया जाता है। नरक में आपको नंगे करके मारा जाता है। नरक बहुत बेकार चीज़ है। सबके कान खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े होने लगते हैं। ऐसा है? बोला हाँ ऐसा ही है। दुश्मनी हमें नहीं करना चाहिए, अननेसेसरी दुश्मनी क्यों? हम अगर दोस्ती से काम चला सकते हैं, हमें दोस्त बनना ज़्यादा ज़रूरी है। और इस जीवन में, एक जीवन में हम क्यों लड़ें? राजन की बातें मतलब कि हेयर रेजिंग थी, कान खड़े करने वाली थी। सब लोग डर चुके थे, लेकिन दोस्ती का हाथ बढ़ाने को थोड़ा मन कचोट रहा था। फिर राजा एंड में एक और पासा फेंकता है, बोलता है अगर तुम लोग दोस्ती कर लोगे तो मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा। सभी लोग गिफ्ट के नाम पर थोड़ा सा ढीले दोबारा पड़ जाते हैं। हाँ मुझे गिफ्ट चाहिए, स्वामीनाथन से आवाज़ निकलती है। तो सब लोग अपने अपनी पसंद के गिफ्ट ले लेते हैं और सभी लोगों में दोस्ती हो जाती है। कोई ट्रेन ले लेता है तो मणि बंदूक ले रहा है, स्वामीनाथन कुछ ले रहा है कुछ ले रहा है। इस तरह से दोस्ती हो चुकी है और पार्ट 6 ख़त्म हो चुका है। अब पार्ट 7 की बारी है। दोनों पार्ट में एक साथ सुना रहा हूँ। पार्ट 7 छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा पार्ट है, 2 मिनट का टाइम लगेगा। पार्ट 7 में क्या है, स्वामीनाथन की माँ प्रेग्नेंट है, उनको बच्चा होने वाला है। स्वामीनाथन अनजान इस चीज़ से कि मेरी माँ को बच्चा होने वाला, यानी कि मेरे भाई या बहन आने वाली है। एक शाम को
दादी माँ स्वामीनाथन से कहती है, बेटा स्वामी अब तुम मेरे साथ सोया कर। क्यों दादी माँ, मुझे तो मम्मा के साथ सोने में बहुत अच्छा लगता है। नहीं बेटा समझा कर, अब मम्मा के साथ तू नहीं सो पाएगा। क्यों दादी, मुझे मम्मा के साथ सोना है। नहीं, मैंने बोला ना तू मेरे साथ सोया कर। बोलता नहीं मैं तो मम्मा के पास जाऊंगा, और दौड़ के मम्मी के पास जाता है। मम्मी अस्त व्यस्त जल्दी पलंग पर लेटी बेचारी। पहले क्या था, सुविधाओं की कमी थी, बड़ी मुश्किल में जो प्रेग्नेंट लेडी होती थी उनको बच्चे हो पाते थे, दूर दराज के इलाकों में रहते थे। अब बहुत सारी फैसिलिटीज हो चुकी हैं। माँ बेचारी अस्त व्यस्त पड़ी। स्वामीनाथन देख के निराश हो जाता है, माँ तुम्हें क्या हुआ। बेटा स्वामी चिंता मत कर, मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगी, तू दादी माँ के साथ सोया कर अब। ठीक है माँ। और बड़ा निराश होकर बाहर आता है और दादी माँ को वो सोने लगता है साथ। एक रात दादी माँ बैठी हुई हैं। दादी मैं आपसे एक बात पूछूं। हाँ बोल स्वामी। ये क्या हो रहा है। अरे तुझे पता नहीं है, लल्ला आने वाला है, तेरे भैया होने वाला है। अच्छा, उसे समझ में नहीं आता क्या भैया क्या बहन क्या लल्ला। वो सो जाता है। रात में करीब 1 बज रहे हैं। आवाज़ें आई, उसकी आंखें खुली तो देखा तो हॉल का माहौल ही बदला हुआ है। हॉल में एक लेडी डॉक्टर खड़ी हुई है, उसके पिताजी को ऐसे इंस्ट्रक्शन दे रही है जैसे वो घर की हो। उसे लगा कि आज तक पिताजी को कोई घर में बोल नहीं पाया, ये लेडी डॉक्टर कैसे बोल रही है। लेकिन वो देख रहा है अपनी चद्दर से। दादी माँ कोने पे बैठी हुई हैं और तैयारियाँ चल रही क्योंकि उस दिन बच्चा होने वाला था। जो डॉक्टर मंगा रही वो पापा जी ला रहे। थोड़ी देर में अचानक आवाज़ें आई रोने की। बच्चा रोता है ना, कहाँ है करने की आवाज़ आई। दादी माँ पूछ रही हैं जो भी निकल रहा है, क्या हुआ, लड़का कि लड़की। दादी माँ इंतज़ार कर रही हैं। पिताजी बोलते रुको तो, और जल्दी से गर्म पानी लाना, ये लाना वो लाना, बहुत सारी जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जो भी ज़रूरत होती हैं वो लाई जा रही हैं। स्वामीनाथन को समझ में नहीं आता, वो सो जाता है। सुबह होती है, स्कूल में तैयार होता है। स्वामीनाथन को उसके पास ले जाया जाता है, नए बच्चे के पास। देखो कौन है, तुम्हारा भैया है। जैसे वो देखता है स्वामीनाथन, कैसा अजीब सा है ये, लाल लाल रखा है। अपना नया बच्चा तो लाल लाल हो गई। उसे बहुत ही बेकार लगता है। ऐसे भी बच्चे होते हैं, ऐसे भी भाई होते हैं। उसे गुस्सा आ रही है। बस उसे एक चीज़ बहुत पसंद आई, वो है हाथ, सॉफ्ट। वो स्कूल पहुंचता है, मटर के पास बैठ जाता है। अब तो दोस्ती हो चुकी सब में। मटर के पास बैठ जाता है। हे मटर सुन। क्या हुआ स्वामी। यार मेरे भैया हुआ है। वाह वाह बहुत अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा वो। क्यों। अरे एकदम रेड चिली जैसा रखा है, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अरे तुझे पता नहीं है, मैंने भी एक लड़का देखा था, छोटा सा था, बड़ा बेकार लगता था, लेकिन अब तो बड़ा सुंदर दिखाई देता है, अब तो मज़ा आता है उसे खिलाने में। अच्छा ऐसा है, मुझे उसके हाथ तो बड़े अच्छे लगे। और इस तरह से वो उसके घर में एक नया नन्हा मेहमान आ जाता है। स्वामीनाथन उसे शुरू में पसंद नहीं करता है, लेकिन उसके हाथ वगैरह उसे पसंद होते हैं। बाद में जाके हो सकता है पसंद करने लगे। देखते आगे क्या होता है। अब परीक्षाएं आने वाली हैं। परीक्षाओं में ये पेपर में चीटिंग करते हैं कि मेहनत करते हैं कि मणि भाई पास हो पाता है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। तो इंतज़ार करना अगले वीडियो का। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।